पिटीरियसिस रोजिया। दोस्तों बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम पिटीरियसिस रोजिया के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पिटीरियसिस रोजिया होता है इसको हम हिंदी में गुलाबी पेशाब सलकन के नाम से जानते हैं। अब ये जो रोग है दोस्तों पिटीरियसिस रोजिया, ये कैसा होता है जिसको आप यहाँ पर चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2 में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, किसी भी मरीज की बॉडी पर अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो इस बीमारी को हम यहाँ पर पिटीरियसिस रोजिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अपने चैनल पर अभी फंगल स्किन डिसीज़ की सीरीज़ चल रही है। दोस्तों हमारा यह उस सीरीज़ का 4th नंबर की बीमारी का वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पिटीरियसिस रोजिया के बारे में विस्तार से। दोस्तों हम पिटीरियसिस रोजिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस रोग के परिचय के बारे में, इस रोग के कारण के बारे में, इस रोग के थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इस रोग के लक्षण के बारे में और इस रोग के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं पिटीरियसिस रोजिया के परिचय के बारे में। दोस्तों पिटीरियसिस जो रोजिया होता है दोस्तों, ये एक आम हल्की त्वचा की स्थिति है जो गुलाबी पपड़ीदार और उभरे हुए धब्बे अक्सर एक बड़े, याद रखना, अक्सर एक बड़े हेराल्ड पैच मतलब दोस्तों इस तरीके का पैच होता है, हेराल्ड पैच, जो कि एकदम से गोल और मतलब पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, इस तरीके से होता है। याद रखना दोस्तों, हेराल्ड पैच में क्या होता है, इसके जो आसपास का जो एरिया होता है इस पर उभरा हुआ पैच होता है और बीच में ये बिल्कुल सपाट होता है। तो इस तरीके से जो हेराल्ड पैच होते हैं वो यहाँ पर स्किन पर दिखने लगती हैं, यहाँ पे शुरू होकर जो बाद में शरीर पर क्रिसमस ट्री के पैटर्न में फैल जाते। क्रिसमस ट्री मतलब यह कहने का तात्पर्य दोस्तों इस तरीके से ये फैला और उसके बाद में ये इस तरीके से ये एकदम ट्री नामा बन जाती है, एकदम आकृति। उसके बाद में दोस्तों, और यह आमतौर पर बिना उपचार के कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। याद रखना, अगर इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो यह अपने आप ही कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है और कोई निशान नहीं छोड़ता है। हालांकि इस बीमारी में खुजली ज़रूर होती है। अब दोस्तों ये तो रही हमारे पिटीरियसिस रोजिया के परिचय में। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस रोग के कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों बात करेंगे इस रोग के कारण में, तो पिटीरियसिस रोजिया का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है, यानी कि इसका जो मेन जो कारण होता है ये होता है वो अभी तक बिल्कुल अज्ञात है। इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है कि ये रोग किस कारण से होता है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि यह किसी वायरल संक्रमण, विशेष रूप से कुछ हर्पीज वायरस जैसे कि HHV6 और HHV7 के कारण होता है। हालांकि इसका आम सर्दी जुकाम से होने वाले हर्पीज से संबंध नहीं है। कुछ मामलों में यह अन्य वायरल संक्रमणों जैसे कि कोविड या दवाओं, यानी कि जो कोविड की कुछ दवाएं होती हैं फिर कुछ अन्य दवाएं होती हैं, उनसे भी ये जुड़ा हुआ हो सकता है। और यह आमतौर पर बच्चों, किशोरों, बच्चों मतलब दोस्तों ये जो है 5 से लेकर 30 साल की एज तक के जो बच्चे हैं और जो किशोर हैं उनमें यह रोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। और यह संक्रामक नहीं होता है। संक्रामक मतलब दोस्तों कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं फैलता है, यानी कि इसके कांटेक्ट में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको यह बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस बीमारी को हम यहाँ पर संक्रामक बीमारी नहीं कहते हैं। अब ये तो रही हमारे पिटीरियसिस रोजिया के कारण के बारे में। अब बात करते हैं हम इस रोग के लक्षण के बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस रोग के लक्षणों को। दोस्तों बात करेंगे पिटीरियसिस रोजिया के लक्षणों में, तो इसमें हमारा सबसे पहला लक्षण है वायरल सिम्टम्स। याद रखना दोस्तों, ये जो बीमारी है ये बसंत ऋतु और जो समर यानी कि जो विंटर ऋतु होती है उसमें यह बीमारी ज़्यादातर फैलती है। अब इसी सीजन में क्या होता है कि जो वायरल होता है, जैसे वायरल में ज़्यादातर जैसे कि इन्फ्लुएंजा होता है यानी कि जुकाम होता है, और इन्हीं समय पर जब किसी व्यक्ति को जुकाम होता है उसके बाद में जब सामने वाले को अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसी बीच में ये रोग जो मैंने बताया कि जो किशोरावस्था के जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा 30 से लेकर 35 तक या फिर 5 से लेकर 35 तक एज के जो जितने भी बच्चे होते हैं उनमें यह बीमारी होना एक आम बात होती है।
तो कभी कभार इसको जो डॉक्टर होते हैं इसको एक वायरल बीमारी मान लेते हैं, लेकिन इसका पर्टिकुलर कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। दूसरा लक्षण है दोस्तों ईचिंग, यानी कि इस बीमारी में खुजली होती है और कभी कभार यह खुजली बहुत तेज भी होती है और कभी कभार यह खुजली सामान्य भी होती है। तीसरा लक्षण है हेराल्ड पैच। हेराल्ड पैच मैंने दोस्तों आपको पूर्व में ही बता दिया था कि हेराल्ड पैच किस तरीके के होते हैं, यानी कि एक गोल आकृति होती है, इस गोल आकृति के आसपास इस तरीके से पैच होते हैं, इसको हम हेराल्ड पैच के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला है फोर्थ सिम्टम है दोस्तों स्मॉल पैच, यानी कि दोस्तों ये स्टार्टिंग में एकदम इस हेराल्ड पैच के रूप में ये जो लक्षण है इसके स्टार्टिंग में दिखेंगे और कुछ हफ्तों बाद यानी कि कुछ समय बाद ये जो हेराल्ड पैच होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और छोटे छोटे पैच के रूप में यह परिवर्तित होने लगते हैं, जैसा कि आप जहाँ पर चित्र में भी देख पा रहे हो। उसके बाद में फोर्थ सिम्टम है पैच कलर। पैच कलर मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो शरीर में जो पैच हो गए हैं वो, यानी कि जो धब्बे हो गए हैं वो क्या होते हैं, उनका जो कलर होता है वो गुलाबी, यानी कि हल्का गुलाबी और सफ़ेद रंग का होता है, यानी कि उसके आसपास गुलाबी यानी कि पिंक कलर की आकृति छा जाती है। तो इसमें इस तरीके का यहाँ पर कलर हमको इस पैच में दिखता है। 6 लक्षण है एडोलेसेंट एज ऑफ ग्रुप, यानी कि दोस्तों ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर किशोर अवस्था के एज के जो व्यक्ति होते हैं उनमें यह बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करेंगे सम पैच फुलफिल वाटर, यानी कि दोस्तों सम पैच फुलफिल वाटर से मतलब ये होता है कि उसमें यानी कि इस बीमारी में जो कुछ पैच होते हैं उनमें पानी भरा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि दोस्तों जो पैच होते हैं उनमें इस तरीके के जो पैच होते हैं इनमें पानी भरा होता है, लेकिन याद रखना इन सभी में पानी नहीं भरा होता है, कुछ कुछ जो पैच होते हैं उनमें पानी भरा होता है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी पिटोरियसिस रोजिया के लक्षणों की बात। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके ट्रीटमेंट को। दोस्तों बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो घर पर नहीं करना है, और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए जो ये वीडियो है ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आप एक आम व्यक्ति हो तो आपको मेडिकल लाइन से नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं और मेडिकल लाइन में मैं आपको बता दूं किसी मेडिकल लाइन वाले व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, लेकिन मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा लूट होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा मेडिकल लाइन में अवेयरनेस रहें कि कौन सी दवा किस यूज में आती है और कौन सी दवा किस यूज में आती है। इस वजह से आपको इसमें नॉलेज रहेगी तो आप अपना ओवर खर्चे से बच जाओगे। इसलिए आप एक आम व्यक्ति हो तो आपको नॉलेज रखना चाहिए इन सभी बातों की, और ये ऐसे वीडियो आपको देखना चाहिए। तो चलिए इसके ट्रीटमेंट में बात करते हैं, वीडियो को लंबा ना बढ़ाकर। तो मैं आपको बता दूं इसके फर्स्ट ट्रीटमेंट में क्या है दोस्तों कि ऑटो रिपेयर इन 2 to 6 वीक्स। याद रखना दोस्तों ये जो बीमारी है पिटोरियसिस रोजिया, तभी तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको अगर इसमें नॉलेज होगी ना तो आप अगर ट्रीटमेंट ना भी लोगे तो 2 से लेकर 6 वीक में आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। आपको नॉलेज होगी तो। अगर आपको नॉलेज नहीं हुई तो आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने अनाप शनाप बड़ा चढ़ा के बता दिया, आप और घबरा गए, उसने कई सारा आपका ट्रीटमेंट कर डाला, जबकि ट्रीटमेंट की वहाँ पर मामूली ही आवश्यकता होती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज रखना जरूरी है अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो चलिए दोस्तों समझते हैं। और तो यानी कि दोस्तों जो बीमारी है जो हमारी पिटोरियसिस रोजिया जो बीमारी है, इस बीमारी में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जैसे जलन ज़्यादा हो रही है, खुजली ज़्यादा हो रही है, तो हमको इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर दवा हम ना भी लें तो ये जो बीमारी है ये 2 से लेकर 6 वीक में अपने आप ही ठीक हो जाती है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसमें, यूज मॉइस्चराइजर। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो स्किन है वहाँ पर जो पैच हो गए हैं उन पर आपको कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम लगाना, जिसमें आप क्रीम डिओडर्मा दिन में 2 बार लगा सकते हो। उसके बाद में अगर खुजली ज़्यादा हो रही है तो आप जहाँ पर फॉर इचिंग के लिए टैबलेट एटारेक्स, अगर बहुत तेज़ ज़्यादा और सारा दिन खुजली मची रहती यानी सारा दिन खुजली रहती है तो आप एटारेक्स यहाँ पर 25 mg को जहाँ पर TD ले सकते हो। अगर कम खुजली होती है यानी कि सुबह शाम ही आपको खुजली होती है तो आप जहाँ पर BD एटारेक्स टैबलेट को ले सकते हो। उसके साथ में अगर आपको टैबलेट एटारेक्स लेने के बाद भी अगर खुजली में राहत नहीं हो रही है तो आप जहाँ पर लोशन
कैलामाइन ले सकते हो, जिसको आप BD 2 बार लगा सकते हो। बात करेंगे दोस्तों आगे इसके ट्रीटमेंट में, और तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो पेच हो जाते हैं, जो लाल लाल जो पेच हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हमको जहाँ पर एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है। तो आपको मैं यहाँ पर 2 एंटीबायोटिक बता रहा हूँ। एक है हमारा एजिथ्रोमाइसिन, दूसरा है हमारा यहाँ पर रॉक्सीथ्रोमाइसिन। तो आप इनमें से दोनों में से कोई एक चला लीजिए। तो मैं आपको जहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन की सलाह दे दूँ, ये हर दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आपको जहाँ पर टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की दिन में 2 बार खाली पेट चलानी है। यानी खाली पेट मतलब कि शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले खानी है और सवेरे हल्का फुल्का नाश्ता करने के 1 घंटे बाद खानी है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रीटमेंट इसका करना है। बस इतना ट्रीटमेंट कर लीजिए जब आपको ज़्यादा समस्या होती है तो। नहीं, अगर आपको नॉर्मल समस्या है तो ये जो बीमारी है जी अपने आप ही 2 से 6 वीक में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।